मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़ और हमारे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी। मनोज सर, कल का मैच देखा, बहुत धाकड़ मैच था, बहुत जबरदस्त मैच था। लेकिन क्या अच्छा लगा आपको इस मैच में? मैच में मुझे सबसे अच्छा लगा वरुण ने जो एक के बाद एक 5 विकेट लिए, वो मुझे सबसे बेहतरीन लगा। लेकिन इस मैच पर कुछ खिलाड़ी जिन पर उम्मीदें टिकी थी टीम की भी, जिनके ससुर जी को लेकर भी हाँ, काफी बातें होती और हाँ, अब वो कहीं ना कहीं चूक गए और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं उन पर। हम बात कर रहे हैं केएल राहुल की। केएल राहुल को कल क्या हो गया था आखिरकार? हो जाता है कभी कभी, ऐसा फेज भी आता है और शायद इसी वजह से वो ट्रोल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर और इतने ज्यादा चर्चा का विषय बने हैं। याद कीजिए पारी का 18वां ओवर, 18वें ओवर में अक्षर पटेल जो है गेंदबाजी कर रहे थे और गेंद जो है उनसे उनके बल्ले से छूती हुई, केन विलियमसन के बल्ले से छूती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जा ही रही थी। गेंद दस्तानों से टकराकर नीचे गिर गई। अब ये बहुत बड़ा ऐसा लम्हा था क्योंकि 18 रन का उनका निजी स्कोर था उस समय और वो खिलाड़ी 18 को उल्टा कर दो आप, 81 बनता है, वो 81 तक पहुंच गया। अब मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता वो जीत जाते मैच तो सबसे बड़े खलनायक कौन होते? केएल राहुल। और होते। एक तो गलती, चलो एक गलती के लिए आप माफ कर सकते हैं किसी को भी, फिर वो दूसरी गलती उन्होंने जडेजा पर भी कर दी। जडेजा को भी उन पर बड़ा गुस्सा आया, पहले तो अक्षर पटेल को गुस्सा आया और हमारे ये जो दो दिग्गज आप देख रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये जो एग्रेशन दिख रहा है ये केएल राहुल पर गुस्सा निकल रहा है उनका। और लेकिन एक चीज है, केएल राहुल का दिन कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा था क्योंकि कोशिश बकायदा की उन्होंने, लेकिन दिन उनके साथ नहीं था। कई बार होता है कि हम पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं लेकिन हमारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे साथ नहीं होते। बिल्कुल वही दिन केएल राहुल का देखा गया। लेकिन सर एक और बात है, चलो पहले मैं केएल राहुल का क्लियर कर देता हूँ, फिर आपकी दूसरी बात पे आता हूँ। इसी से जुड़े हुए कि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ जब मैच था उस वक्त तो उन्हें विकेट कीपर इसका दो कैच भी लगते थे, फील्डर ऑफ द मैच हाँ का 2 वो कैच भी मेडल मिला लगते था। थे। लेकिन एक सच ये भी है ना, कड़वा सच जो है वो ये भी है कि तौहीद हृदय जो है जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी उनका कैच टपका दिया। उनका स्टंपिंग का एक मौका चूका, जाकिर अली का मौका चूके वो, इन दोनों ने मिलकर 154 रन की पार्टनरशिप कर दी। वो मैच अगर भारत बांग्लादेश से हार जाता तो क्या आज हम हमारे चेहरे इस तरह से खिले हुए होते? मेरे ख्याल से मुंह लटके होते दोनों के। तो वो काम किसने किया? आपके वो दामाद भैया ने, दामाद राजा ने। तो इसलिए समाज आज सारे लोग, ससुर जी ने तो पूरी दमखम दिखाई है। बलवान बलवान फिल्म मेरी तो और फेवरेट फिल्म थी वो, बहुत अच्छी। क्या डायलॉग सुनील शेट्टी का होगा इस तरीके की परफॉर्मेंस देख के अपने दामाद की? कोस रहे होंगे, घूर रहे होंगे, ज्यादा बोल बेटी तो को तो सकते नहीं नहीं, घूर बेटी रहे भी थे, है। अथिया शेट्टी को तो नहीं घूर रहे थे कि क्या चुना है, क्या सिलेक्शन है तुम्हारा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? देखो यही केएल राहुल थे जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो वो सबके दुलारे बन गए थे। जो विराट, रोहित या अन्य खिलाड़ियों से गेंद छूने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, गेंद को बड़ी पारी खेलने में तब्दील करने में दिक्कत आ रही थी, केएल राहुल ही थे जो जीवट इंसान की तरह डटे हुए थे, चट्टान, मजबूत चट्टान की तरह। लेकिन उसके बाद जो है वो तो चलो टेस्ट मैच था, वहां टेक्निकली साउंड थे वो, और वहां उनकी जो बैटिंग थी पहले ही टेस्ट मैच में बहुत कारगर साबित हुई। लेकिन जब आप अगले यहाँ की बात करें, आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अब उन्हें ऋषभ पंत की जगह पर टीम में शामिल किया गया है। ऋषभ पंत बाहर हैं, ऋषभ पंत की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। मेरे ख्याल आपको भी पसंद होंगे ऋषभ पंत। बिल्कुल ऋषभ पंत अब एक पसंद है, तरह कीजिए, दो एक मैदान में दो तलवारें नहीं आ सकती, ऋषभ पंत या केएल राहुल। केएल राहुल, ऋषभ पंत तो छोड़िए, ऋषभ पंत ठीक है, लेकिन कल के बाद तो वरुण मेरे फेवरेट होकर पूरी टीम चलिए, में। नहीं मैं विकेट कीपर की बात कर रहा हूँ। विकेट कीपर में ऋषभ पंत। आप बच रही हैं वैसे तो कहने से मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हुआ कुछ ये क्या कि पता कल को ऋषभ पंत भी ना चले, केएल राहुल बेहतर अरे हो शुभ जाए। शुभ बोला करो, अच्छा अच्छा बोला करो। आप सेमीफाइनल नहीं फाइनल का अच्छा द्वार होगा, आ गया, अच्छा होगा अच्छा बिल्कुल। और कल बोलना। का मैच बहुत जरूरी है। और हालांकि अब कैप्टन के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं कल की सिलेक्शन को लेकर, तो रोहित शर्मा किस तरीके से इस पर जवाब दे? देखिए, आप तौहीद हृदय का कैच छोड़ते हैं, स्टंप का मौका चूकते हैं, जाकिर अली का चूकते हैं, फिर यहाँ दो कैच छोड़ देते हैं, केन विलियमसन के दो महत्वपूर्ण कैच, कभी अक्षर पटेल के आप खलनायक बन जाते हैं, उनकी गेंद पर उनको विकेट नहीं मिल पाता, क्योंकि एक बार रोहित शर्मा से भी कैच छूटा था। अब बेचारे रोहित शर्मा के पानी में रह गए, मगरमच्छ से तो वैर कर नहीं सकते, रोहित शर्मा को तो आंख दिखा नहीं सकते, वो दिखाएंगे तो टीम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन उनको एक ये जरूर मिले थे, केएल राहुल, और केएल राहुल से कैच छूटना वाकई ये टीम के लिए बहुत खराब पक्ष था, क्योंकि तौहीद हृदय ने सेंचुरी बनाई, इधर ये सेंचुरी बनाने जा रहे थे, 18 पर कैच छोड़ा, फिर आपने जडेजा की गेंद पर एक और कैच छोड़ा जब वो 69 रनों पर खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जो वो आज ट्रोल किए जा रहे हैं, तो एक ऋषभ पंत मुझे लगता है तो एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और बाएं हाथ का बल्लेबाज एक आपके लिए विकल्प मुहैया कराता है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का बड़ा फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है शायद केएल राहुल की जगह पर अब क्या जाएंगे उस पर, ऋषभ पंत पर,
मुझे लगता है बड़ा सेमीफाइनल का डिसीजन बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ंत होती जा रही है, जो कि अपने आप में धुआंधार टीम है। और केएल तो राहुल, ऐसे में क्या लग रहा है, केएल राहुल या ऋषभ पंत? मुझे लगता है केएल राहुल पर ही भरोसा करेंगे, डांट फटकार के बाद उनको अब शांत केएल राहुल कराए। पे ही। मैं भी केएल राहुल के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि अब अगर ऋषभ पंत को रखना ही था तो आप पहले रख लेते, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पर अगर आप उनको सीधे सेमीफाइनल में उतारते हैं तो वो एक आत्मघाती कदम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, इन्हीं प्लेयर्स पर आप भरोसा कीजिए, विनिंग कॉम्बिनेशन से ज्यादा खिलवाड़ या छेड़छाड़ मत कीजिए, वही बेटर केएल रहेगा। राहुल पे भरोसा नहीं जताया, ऋषभ पंत को लेके आए, तो क्या मैसेज जाएगा? नहीं, मैं तो कहता हूँ केएल राहुल ने, देखो पहली जो उनकी इनिंग थी उसमें उन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की थी, 47 गेंदों पर 41 रन की नॉट आउट पारी खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, 2 कैच भी लपके थे। अब ये गेम का हिस्सा है, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा, वो तो ठीक है, हमने मजाक में आपकी बात काट दी, लेकिन एक गेम का हिस्सा है, इसको इसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि क्या गारंटी है कि ऋषभ पंत जो कैच लपकेंगे, गलती तो उनसे भी हो सकती है। बिल्कुल, ये दुनिया का दस्तूर है सर, दुनिया का दस्तूर है। कहते हैं ना, उगते सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है, डूबते सूर्य को कोई नमस्कार नहीं बिल्कुल, करता। ऑस्ट्रेलिया में जब आप वो चल रहे कितना भी थे, अच्छा दिखाओ, एक कैच जिसपे पूरा मैच निर्भर है, गलती से आपसे वो छूट जाए, बस फिर आप सबसे ज्यादा नकारा हो जाते हो। बिल्कुल, यहाँ 2 बार हुआ, उससे पहले 2 बार बांग्लादेश के खिलाफ हुआ, स्टंपिंग भी, कैच भी, आप मौके पे मौके चूक रहे हैं। मुझे लगता है अब उनको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। बैटिंग तो उनके पास आला दर्जे की है ही, लेकिन कीपिंग के अंदर मुझे लगता है थोड़ा और मेहनत करने अच्छा, की ये जरूरत ऐसा तो नहीं है कि बहुत आसानी से टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में एक के बाद एक मैच जीतती चली गई, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं आ गया हो? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होता तो हम जीत ही ना पाते ना। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, खैर नहीं, हम लोग टीम बहुत इंडिया में प्रोफेशनली। नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिस तरीके से कल का मैच देखा, कल का मैच ये देखा, भले ही 250 का टारगेट दिया गया, 250 का टारगेट दिया गया, 300 का आंकड़ा रनों का नहीं छुपाए, लेकिन जबरदस्त क्या किया हमारी टीम। 3 बहुत जल्दी खिलाड़ी आउट हो गए थे मैच की शुरुआत में ही, और उसके बाद सबसे बेहतर क्या लगा, इन्होंने वहीं पर रोक दिया सब कुछ, पूरा मैच वहीं पर रोक दिया, रन बनने नहीं दिए जा रहे थे, वहीं पर रोक दिया, एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे। तो वो बहुत बेहतरीन इनकी स्ट्रेटेजी थी कि रन का टारगेट अगर ज्यादा नहीं दे पाए तो रनों को रोक दो, ये बहुत बेहतरीन था। लेकिन सिर्फ एक गलती, जिसके बाद बड़े सवाल जो है वो कैप्टन पर भी उठ रहे हैं, सिलेक्शन को लेकर उठ रहे हैं, खिलाड़ी पर उठ रहे हैं, बहुत सारे। हालांकि आप देखिए कितने मैच अच्छे से जीते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब सेमीफाइनल का टाइम है, कहीं इस पूरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। नहीं नहीं, वो बात ठीक है, क्योंकि आप केन विलियमसन अगर चल जाते कल और ज्यादा चलते, मतलब चले तो थे उनका ही, भी क्या दिन साथ नहीं दे रहा था। दिन साथ नहीं दिया और वो आउट हो गए। लेकिन अगर वो कैच, मैं समझता हूँ जब वो आउट अगर मान लीजिए ना हो पाते तो उस वक्त क्या होता, वो अकेले वन मैन आर्मी बन के मैच जिता जाते, फिर आपके लिए एक आप टूटे हुए मनोबल के साथ आप टीम में जाते। तो मैं तो कहूंगा भैया केएल राहुल, ये तो गुस्सा कर रहे हैं ना, बहुत लाजमी है इनका गुस्सा, बिल्कुल सही है। अब आप कंट्रोल कीजिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए और विकेट कीपिंग में कुछ ऐसे झंडे गाड़िए जैसे आपने ओडीआई के वर्ल्ड कप में किया था। जो कहते हैं ना, हनुमान जी को उनकी ताकत जो है याद दिलानी पड़ती है, अपनी शक्तियां भूल गए हैं शक्तियां भूल गए हैं, तो वही शक्तियां याद कुछ दिलानी पड़ेगी। केएल राहुल के साथ है। लेकिन उम्मीद है सेमीफाइनल से पहले शक्तियां याद आ जाए, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर आप ये ना हो कि फिर कहें जी आप पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया वो तो खेत चुग कर ले चली जाएगी, फिर बस आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली उन शक्तियों को फिर हमेशा के लिए दबा देंगे। दबाएंगे क्या, टीम से बाहर ही कर देंगे वही तो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है सेमीफाइनल को लेकर, सभी की हार्ट बीट्स बढ़ी हुई हैं। सेमीफाइनल में बस बेहतर कर लें, ऑस्ट्रेलिया सामने है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन दुबई की पिच को इंडियन टीम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुकी है, तो वो उसका फायदा बहुत जरूरी रहेगा मिलना। देखना होगा कल क्या रहता है। तो ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स चैनल के साथ, लगातार अपडेट आपको हम देते रहेंगे, और खिलाड़ियों को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर इसी तरीके से मंथन और चर्चा हम करते रहेंगे। और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब हम लाइव आए तो आप हमसे रूबरू जरूर हो पाए। नमस्कार।